हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मेटल कैट म्यूज़िक यूट्यूब चैनल। तो मेरी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने आपको सिखाया था कि किस तरीके से आपको ई माइनर और ए सस्पेंडेड 2 कॉर्ड्स पकड़नी है, कैसे उनको क्लीनली साउंड कराना है और किस तरीके से उनके ऊपर हमको 4-4 काउंट्स प्ले करके चेंजेस करने हैं। तो आई होप आपको ये दोनों कॉर्ड्स और ये सब चीज़ें उन दोनों कॉर्ड्स के बारे में समझ आ गई होंगी और आप अच्छे से कर पा रहे होंगे। अब आज की वीडियो में मैं आपको 2 कॉर्ड्स और सिखाने वाला हूँ और उसके अंदर भी हम उसी तरीके से एक्सरसाइज करेंगे जैसे हमने ई माइनर और ए सस्पेंडेड 2 में करी थी। सो गाइज, अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ आपकी तीसरी कॉर्ड जो है जी मेजर कॉर्ड। तो जी मेजर कॉर्ड इस तरीके से पकड़ी जाती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या फिंगर्स, क्या क्या स्ट्रिंग्स और क्या क्या फ्रेट्स हमको यूज़ करने हैं। तो सबसे पहले आपकी जो मिडिल फिंगर है दैट इज़ फिंगर नंबर 2, उसको हमको रखना है सबसे ऊपर वाली स्ट्रिंग दैट इज स्ट्रिंग नंबर 6 ई स्ट्रिंग के फ्रेट नंबर 3 पे। आपको ये फिंगर फ्रेट के ऑलमोस्ट मिडिल में या फिर फ्रेट लाइन के साथ में रखनी है। उसके बाद आपकी जो इंडेक्स फिंगर है उसको आपको रखना है 5th स्ट्रिंग के 2nd फ्रेट पर, इसी स्ट्रिंग के 1 फ्रेट पीछे। उसके बाद आपकी जो 3rd फिंगर है उसको रखना है आपको सबसे नीचे वाली स्ट्रिंग दैट इज स्ट्रिंग नंबर 1 और उसके 3rd फ्रेट पे। और आपको ये मेक श्योर ज़रूर करना है कि आपकी जो तीनों फिंगर्स हैं वो अच्छे से रखी हों, स्ट्रेट रखी हों फिंगर टिप से। अगर फिंगर टिप से नहीं रखेंगे तो आपकी जो नीचे वाली स्ट्रिंग है वो म्यूट हो जाएगी। सपोज मेरी जो 5th स्ट्रिंग पर 1st फिंगर है वो स्ट्रेट नहीं रखी है तो मेरी जो 4th स्ट्रिंग है वो म्यूट हो जाएगी इस तरीके से। अगर ये सीधी रखी है तो मेरी 4th स्ट्रिंग इस तरीके से क्लीन बजेगी, राइट। तो आपको मेक श्योर ज़रूर करना है कि आपकी जितने भी फिंगर्स हैं वो सीधी रखी जाएं फ्रेटबोर्ड के ऊपर, और सीधे रखने के साथ टाइट ज़रूर रखें, क्योंकि अगर आप फिंगर्स को टाइट नहीं करेंगे तो आपकी जो फिंगर्स ने स्ट्रिंग पकड़ी है वो स्ट्रिंग आपकी म्यूट हो जाएगी। तो आपको प्रेशर देना है इस तरीके से। तो जब आप इन तीनों फिंगर्स को अच्छे से रख लेंगे तो मेक श्योर कि आप अपनी सारी स्ट्रिंग्स को एक एक करके चेक करें फ्रॉम टॉप टू बॉटम इस तरीके से, जैसे 6 5 4 3 2 1। जब आप ये चेक कर लेंगे उसके बाद आपको ऊपर से नीचे तक स्ट्रम देना है इस तरीके से। अब जब आपकी ये कॉर्ड पूरी तरीके से क्लीन आनी शुरू हो जाएगी ऐसे, तो आप अपनी कॉर्ड को 4-4 बार स्ट्रम करिए 4-4 के ग्रुप्स में, लाइक दिस 1 2 3 4 1 2 3 4। व्हेन यू फील कि आपकी कॉर्ड अच्छे से बज रही है तो आप अपनी जो फिंगर्स हैं उनको लिफ्ट करिए और वापस उन्हीं पोजीशंस पर रखने की प्रैक्टिस करिए इस तरीके से। ये प्रैक्टिस लगभग 50 बार 60 बार 100 बार जितनी बार कर सकते हैं उतनी बार करिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस आप जितना करेंगे उतना आपके लेफ्ट हैंड के फिंगर्स अपने रिस्पेक्टिव प्लेसेस पर आने के लिए कंफर्टेबल फील करेगी। तो फिंगर्स को उठाना है, रखना है, उठाना है, रखना है। जब आप स्टार्टिंग में ये प्रैक्टिस करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी सारी फिंगर्स एक साथ नहीं आएंगी, तो आप अपनी फिंगर्स को एक एक करके भी ऐसे ला सकते हैं। जैसे कि आप सबसे पहले 6th स्ट्रिंग पर रख सकते हैं, अगर आप चाहें तो सबसे पहले 1st स्ट्रिंग पर रख सकते हैं। सो विच एवर इज़ कम्फर्टेबल फॉर यू, आप वो तरीका अपना सकते हैं। तो ये फिर ये। अब ये जब एक्सरसाइज आप काफ़ी बार कर लेंगे तो ये वाली एक्सरसाइज और आपकी राइट हैंड की जो स्ट्रमिंग है उसको एक साथ करना हम शुरू करेंगे। मीनिंग कि हम 4 बार स्ट्रम करेंगे और हर 4 स्ट्रम के बाद फिंगर्स उठाएंगे और ऐसे रखेंगे। जल्दी से रखना है ताकि आपका जो 4th के बाद फिर से 1st काउंट आने वाला है नेक्स्ट बार का, उसमें कोई टाइम गैप ना आए। हमें मेक श्योर ये ज़रूर करते रहना है कि हमारा टाइम गैप ना बने। स्टार्टिंग में बन सकता है लेकिन मेक श्योर कि आपका राइट हैंड चलता रहे और आपकी लेफ्ट हैंड से एक एक फिंगर आती रहे। अब मैं आपको वो चीज़ करके दिखाने वाला हूँ। 1 2 3 लिफ्ट, कीप 1 2 3 4 लिफ्ट 1 2 3 लिफ्ट 1 2 3 अगर आपको लगता है कि 4 के बाद जो 1 है उसमें आपकी फिंगर्स को आने में टाइम लग रहा है और आपका राइट हैंड रुक रहा है, तो आप अपनी राइट हैंड से प्लेइंग स्पीड स्लो कर सकते हैं, क्योंकि जितना आप स्टार्टिंग में स्लो प्ले करेंगे उतना इजीली आपका लेफ्ट हैंड अपनी स्ट्रिंग्स पर आ सकेगा। सो मेक श्योर कि एट स्टार्ट कुछ दिनों के लिए आप स्लो स्ट्रमिंग करें। 2 3 4 बजते ही उठाना है। 2 वेट नहीं करना। 4 अगर आप वेट करेंगे और उठाएंगे तो आपका टाइम गैप आना शुरू हो जाएगा। सो मेक श्योर कि जब आप अपनी फिंगर्स को उठाएं वो 4th काउंट बजते ही उठा देना है। 1 2 3 4 इस तरीके से। स्टार्टिंग में आपके साथ प्रॉब्लम ये आएगी कि आपका जो फोकस है वो लेफ्ट हैंड पर ज़्यादा रहेगा, स्पेशली व्हेन यू आर लिफ्टिंग द कॉर्ड अप और उसको वापस रख रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि जब आप अपनी कॉर्ड को उठाकर रख रहे हैं तो आपका माइंड काफ़ी ज़्यादा वहाँ फोकस्ड हो जाए और आपका राइट हैंड स्ट्रम करना भूल जाए या फिर उसको देर हो जाए। तो आपको ये प्रैक्टिस ज़रूर करते रहना है कि आपकी जो आंखें हैं वो दोनों हाथों पर चलती रहें। जैसे जब आप चेंज कर रहे हैं तो 1 सेकंड के लिए इधर देखा और फिर उसके बाद आपने वापस राइट हैंड पर देखकर स्ट्रमिंग करना शुरू करा। सो इस प्रैक्टिस को करते रहिएगा। सो गाइस, आई होप आपको जी मेजर कॉर्ड पकड़ना समझ आ गया
गया होगा और उसमें कैसे एक्सरसाइजेस करनी है वो भी समझ आ गया होगा। तो अगर आपको अभी ये वीडियो अच्छी लग रही है और आपको इस वीडियो से थोड़ी वैल्यू मिल रही है और गिटार सीखने को भी मिल रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी हिट कर दें। सो गाइस, अब हमने देख ली किस तरीके से जी कॉर्ड को पकड़ना है, उसको किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है और कैसे उस जी कॉर्ड को राइट हैंड से स्ट्रम कर करके हमको लेफ्ट हैंड वापस रख के प्रैक्टिस करनी है। इस वीडियो में हम एक और कॉर्ड सीखेंगे और आज इस वीडियो की वो लास्ट कॉर्ड है और वो कॉर्ड है डी मेजर। अब उसको इस तरीके से पकड़ते हैं और ऐसे प्ले करते हैं। अब ये कॉर्ड पकड़ने के लिए हमको सबसे पहले अपनी मिडिल फिंगर को रखना है फर्स्ट स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेट पे, थर्ड फिंगर को रखना है सेकंड स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट पे और इंडेक्स फिंगर जो फर्स्ट फिंगर है उसको रखना है थर्ड स्ट्रिंग के फ्रेट नंबर 2 पे। दैट्स इट, इतना ही करना है। लेकिन जब आप ये कॉर्ड पकड़ेंगे तो ऐसा हो सकता है कि आपकी जो फर्स्ट स्ट्रिंग है वो म्यूट रहे। अब इसके म्यूट रहने के 2 या 3 कारण होते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि आपकी जो नीचे मिडिल फिंगर है वो कॉर्ड पकड़ते टाइम टाइट नहीं है, तो अगर वो लूज़ है तो वो इस तरीके से साउंड करेगी। इन केस अगर आपकी मिडिल फिंगर टाइट है उसके बाद भी वो म्यूट हो रही है ऐसे, तो इसका दूसरा रीज़न ये है कि आपकी जो सेकंड स्ट्रिंग पर थर्ड फिंगर है वो स्ट्रेट नहीं है, वो थोड़ी सी नीचे को ऐसे झुकी हुई है। तो अगर वो नीचे झुक जाएगी तो वो आपकी फर्स्ट स्ट्रिंग को टच करना शुरू कर देगी और टच करने से आपकी फर्स्ट स्ट्रिंग म्यूट हो जाएगी। तो ये जो दोनों रीजंस मैंने आपको बताए हैं ये अलग अलग भी हो सकते हैं या दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। तो हो सकता है कि एक ही साथ आपकी सेकंड फिंगर टाइट भी ना हो और ऊपर से थर्ड फिंगर टच भी कर रही हो। तो फर्स्ट स्ट्रिंग को क्लीन करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी मिडिल फिंगर टाइट करनी है फिंगर टिप से रख के, और आपकी जो थर्ड फिंगर है उसको अच्छे से सेकंड स्ट्रिंग पर टाइट रखना है। एंड आपको ये कोशिश ज़रूर करनी है कि आपकी जो थर्ड फिंगर है वो फ्रेट के बीच में या पीछे ना हो, वो थोड़ा आगे आ सके। जितनी आपकी फिंगर फ्रेट में आगे आएगी उतनी आपकी फर्स्ट स्ट्रिंग को स्पेस मिलेगी नीचे और आपकी जो फर्स्ट स्ट्रिंग है वो ऊपर वाली फिंगर से क्लीन होती जाएगी इस तरीके से। तो ये दोनों आपकी अच्छे से क्लीन इस तरीके से हो जाएंगी और आपकी जो फर्स्ट फिंगर है उसको आपको बस थोड़ा सा टाइट रखना है विद योर फिंगर टिप। तो ये हो गई आपकी डी मेजर कॉर्ड। तो इस कॉर्ड को बजाते टाइम आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि इसमें हमको सारी 6 स्ट्रिंग्स नहीं बजानी है, इसमें हमको खाली 1 2 3 एंड 4 स्ट्रिंग्स बजाने हैं, ऊपर के 2 स्ट्रिंग्स नहीं बजाने इस तरीके से। सो दिस इज द साउंड ऑफ डी मेजर कॉर्ड। सो गाइज, अगर आपने अब डी मेजर कॉर्ड अच्छे से पकड़ ली है और आपकी सारी स्ट्रिंग्स एक एक करके आपने चेक कर ली है, तो इस कॉर्ड में भी हम अपनी पुरानी कॉर्ड्स की तरह लेफ्ट हैंड की एक्सरसाइज करेंगे। लिफ्ट करेंगे और एक एक करके फिंगर्स को वापस रखना शुरू करेंगे ऐसे ऐसे ऐसे। मैं रख रहा हूँ अपनी 1 2 और 3 स्ट्रिंग्स, आप चाहे तो 3 2 1 रख सकते हैं या जो भी आपको ईजी लगता है। अब जब आप ये एक्सरसाइज 50 60 70 या फिर 100 टाइम्स कर लेंगे उसके बाद हम लोग स्ट्रमिंग करना शुरू करेंगे और हर 4 स्ट्रम के बाद हम लोग कॉर्ड को लिफ्ट करेंगे और वापस रखेंगे ऐसे 1 2 3 लिफ्ट 1 2 3 लिफ्ट इस तरीके से। तो ये दोनों कॉर्ड जो हैं आपकी जी और डी सेपरेटली प्रैक्टिस हो चुकी हैं। अब इन दोनों के अंदर हम लोग इंटरचेंजेस की प्रैक्टिस करेंगे जो तरीका मैं आपको भी बताने वाला हूँ। तो अभी आपने जी कॉर्ड पकड़ी और इससे हमको जाना है डी पे लाइक दिस। स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम जरूर आएगी बट मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ जिससे आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। तो सपोज अभी आपने पकड़ ली अपनी जी मेजर कॉर्ड। अब इस कॉर्ड से डी पर आने के लिए सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, आपकी जो थर्ड फिंगर है उसको आप फर्स्ट स्ट्रिंग से उठाकर सेकंड स्ट्रिंग पर रख सकते हैं ऑन द सेम फ्रेट। अब आपको अपनी ऊपर की दोनों फिंगर्स धीरे धीरे उठानी है और आपकी जो फर्स्ट फिंगर है उसको फिफ्थ स्ट्रिंग से उठाकर रख देना है बस सेम फ्रेट में थर्ड स्ट्रिंग पर। तो एक छोटा सा जंप लेना है, फोर्थ स्ट्रिंग स्किप कर देनी है। आपकी जो मिडिल फिंगर सिक्स स्ट्रिंग पर थी उसको उठाना है और सबसे नीचे ले आना है ऑन फ्रेट नंबर 2। तो डायगोनल आपको उसको नीचे लेकर आना है। तो इस तरीके से आप जी से डी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको एक बार करके दिखा रहा हूँ। थर्ड फिंगर ऊपर, इंडेक्स फिंगर फिफ्थ से थर्ड स्ट्रिंग और मिडल फिंगर सिक्स से फर्स्ट स्ट्रिंग ऑन सेकंड फ्रेट। तो इस तरीके से आप जी से डी प्रैक्टिस करिएगा। अब डी से जी आने के लिए वही टेक्निक बट रिवर्स ऑर्डर में। तो आप थर्ड फिंगर को सेकंड स्ट्रिंग से उठाकर फर्स्ट स्ट्रिंग पर करिए, नीचे की दोनों फिंगर्स उठाइए, मिडल फिंगर को सबसे ऊपर थर्ड फ्रेट पर रखिए और इंडेक्स फिंगर को फिफ्थ स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेट पर रखिए। तो ये एक्सरसाइज आप कंटिन्यूस करते रहिए जिससे आपके जी और डी कॉर्ड्स में शिफ्टिंग होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट इफ यू कीप प्रैक्टिसिंग तो आपको रिजल्ट जल्दी दिखना शुरू हो जाएगा। तो जब आपके दोनों कॉर्ड्स बदलने लगेंगे तो हम लोग अपने राइट हैंड से 4 टाइम्स स्ट्रम करेंगे और कॉर्ड्स चेंज करेंगे ऐसे 1 2 3 चेंज 1 2 3 चेंज 1 2 3 चेंज 1 2 3 चेंज। सो आई होप अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा। सो गाइज, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी एंड आपने इस वीडियो से समझा होगा कि किस तरीके से जी मेजर पकड़नी है, प्ले करनी है एंड देन उसी तरीके से डी मेजर पकड़नी है और प्ले करनी है और दोनों कॉर्ड्स में इंटरचेंज करके कैसे प्रैक्टिस करनी है। तो अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी है और आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है गिटार में तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि आपके पास मेरे सारे वीडियो नोटिफिकेशंस आते रहें और आप गिटार को अच्छे से सीखते रहें। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।